ध्रुवमचल मनोवांगयं पत्ते बोक्षामि समये पावुर निर्मुक्ति नमः समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे अनन्तधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वीतरागं गिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् भक्षे समये सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्काम् जय देवाल देकर जय ऋषियादिनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय प्रभावली भगवान की जय प्रजेत भगवान की जय जनपुर द्वादासन वैजनवाणी माता की जय कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय अमृतचंद सूरी भगवान की जय जयसेनाचार्य भगवान की जय ऋषि से लिखे समाचार चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय पटनाधीशाचार्य श्रीमणि गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय ज्ञान समुनि आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की जय कमला राज की जय अमित सागर जी गुरुदेव की जय संघ की जय। धर्मानुरागी अज्ञात्माओं, हम लोगों की जिज्ञासा बड़ी विचित्र होती है। जो हम जानते हैं, कर रहे हैं, उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं। जो जानते हैं, कर रहे हैं, करना चाहिए, उसके बारे में किसी की जिज्ञासा नहीं। जो हम नहीं जानते, नहीं कर सकते, उसके पात्र नहीं, उसके प्रति हमारी बड़ी जिज्ञासा हो जाती है। उसके प्रति बड़ा कौतुक हो जाता है कि आखिर क्या चीज है। लगभग 80-85 वर्षों से, ज्यादा पुराना मामला नहीं, एक समय सार नाम का ग्रंथ बड़ा फेमस हुआ। समय सार पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। लोगों को समय सार मिला। पहले लोग केवल प्रथमान योग पढ़ते थे, कुछ करणानियों का अभ्यास करते थे, कुछ करणानियों का करते थे। अध्यात्म बिरले लोग ही कोई पढ़ते होंगे, ये चंदी छावड़ा जैसे। लेकिन वो घर घर में अध्यात्म पैदा हुआ, सारे देश की लहर बदल गई। हर व्यक्ति आध्यात्मिक होने की तरफ भागा और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके कि सम्यक दृष्टि सब कुछ कर सकता है, उसे कर्म का बंध नहीं होता है, और इस प्रकार की प्रक्रिया में वो अपने आप को इन्वॉल्व करते। पर समय सार वास्तव में क्या चीज है? समय सार में किसकी चर्चा है? समय सार में वास्तव में आत्मा की भी चर्चा नहीं। आत्मा के अंदर जो तत्व विद्यमान है, ज्ञान,
उसकी चर्चा है। और ज्ञान में भी ज्ञान की चर्चा नहीं, ये भी ध्यान रखना। ज्ञान में जो ज्ञायक भाव है उसकी चर्चा है। अब कहां आ गया? आत्मा, फिर ज्ञान, और ज्ञान के अंदर जो ज्ञायक भाव है, अंत में जाकर के वहां छोड़ दिया उन्होंने कि जीव के अंदर, आत्मा के अंदर एक ज्ञायक भाव के अलावा कुछ है ही नहीं। टंको टेढ़ी ज्ञायक स्वभाव, बचपन से सुनता है। हिंदी टीकाकारों ने यही लिख दिया, टंकोज की का मतलब टांकी से उकेर हुए मूर्ति के समान हमारा ज्ञायक है। हमने बड़े बड़े हमारे आध्यात्मिक विद्वानों से चर्चा की कि टंकोज के ज्ञायक स्वभाव क्या चीज है। उन्होंने यही बात कही और हिंदी टीकाकारों ने यही। टंकोज की टांकी से उकेरे हुए मूर्ति के समान ऐसा अर्थ किया जाता है, लेकिन ऐसा अर्थ है नहीं। अमृतचंद सूरी ने टीका में जो लिखा है, ना वहां टांकी है, ना मूर्ति है, ना हथौड़ी है, कुछ नाम नहीं दिया। टंकोज के लिए ज्ञान। इस पर जब किसी ने चिंतन किया और बताया, प्राचीन काल में पैसे को टका बोलते, टका, और जहां वो पैसा प्रिंट होता है टकसाल बोलते हैं। और पैसा जब डाई बन करके बनता है, उसी डाई बनाई जाती है और वो एक साथ प्रिंट होता है। और एक साथ प्रिंट होने पर बिल्कुल तुम करोड़ रुपए भी छापो तो एक से ही छपते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। पहले आप डाई को दिमाग में रख लो, फिर आपको ये समझ में आ जाए। अब तुम एक बार डाई बनने के बाद उसे करोड़ बार भी छापो तो एक से ही वो पैसे प्रिंट होकर के आए। उसी प्रकार से आचार्य क्या कहते हैं, एक बार तू अपने ज्ञायक भाव का अनुभव कर ले तो तेरी आत्मा में ज्ञायक भाव के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तेरा उपयोग इधर उधर चला गया, फिर लौट करके आत्मा में आया तो वही ज्ञायक भाव मिलेगा, दूसरी चीज नहीं मिलेगी। बचपन में गोलक घर में रख लेते, उसमें पैसे डाल देते, शाम को आकर के देखते थे कहीं हमारे पैसे किसी ने निकाल तो नहीं लिए। कभी कभी ये कल्पना हो जाती थी किसी ने वो इसमें डाल करके मेरे पैसे बढ़ा तो नहीं दिए, मुझे डाल दे। उसी प्रकार से अपने ज्ञायक भाव में कहीं कमती बढ़ती तो नहीं हो गया। तो आचार्य कहते नहीं, वो टंकोट कीने की ज्ञायक स्वभाव, एक डाई से एक बार सिक्का प्रिंट हो गया, करोड़ रुपए की छापते रहो, वही चीज उत्पन्न। आपने देखा होगा कि टाइप राइटर, उसको हिंदी संस्कृत में टंकण यंत्र कहते हैं। टंकण यंत्र, वो डाई बन जाती है, जो आप चटकाओगे उसी की कट कट आवाज आएगी, कोई दूसरी चीज नहीं आएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में टंकोट की ज्ञायक स्वभाव, उसका ही दर्शन होता है आत्मा में, इसके अलावा दूसरी चीज आती नहीं। दूसरी बात आपको और एक और बता दें कि चांदी के सिक्के पहले जब चलते थे 50-100 साल पहले, हमने देखा है 50 साल पहले चांदी का सिक्का 10 रुपए में जाता था, तो उसको जब देखते थे, गिनते थे तो ऐसे डालते थे फटाफट फटाफट। यदि नकली हुआ तो उसकी आवाज अलग है, और असली है तो एक सी आवाज आएगी, बिल्कुल एक सी आवाज। समझ आ रहा? ऐसे ही आत्मा में एक टंकोट की ज्ञात स्वभाव ही दिखेगा, दूसरा इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा।
इसलिए आचार्य ने टंकूट की न्यायिक स्वभाव को समझाने के लिए उसका उदाहरण, टाकी और छेनी हथौड़े का उदाहरण और पत्थर का मूर्ति का उदाहरण देंगे तो एक साथ मूर्ति कभी नहीं बन सकती। आंख बनेगी तो उतना ही बिंदु बनेगा, पूरी आंख नहीं बन सकती एक बार। उसके जैसी दूसरी मूर्ति नहीं बन सकती, दोनों में अंतर आ जाए। कितना विशुद्ध गणित आचार्य भगवंत ने दिया है। तो टंकोल कील का मतलब जो है, टंकोल कील न्याय का स्वभाव क्या? टंकोल कील एक न्याय का नाम है, लिख लीजिए माता जी। टंकोल कील एक न्याय का नाम है। श्लोक वार्तिक अलंकार भाग पहला प्रश्न नंबर 599। माणिकचंद जी कौंदे ने उसका हिंदी अनुवाद किया है और उसमें लिखा है, जिसमें उत्पाद व्यय द्रव अस्तित्व वस्तुत नास्तित्व आदि गुण सब एक साथ प्रकट होते हैं, उसे टंकोल कील न्याय है। सिक्के में सारी चीजें एक साथ ही प्रिंट होती है। टंक ऊंकीर्ण उभरा हुआ, खोदा हुआ, तो ऊंचे वाला भाग भी ऊंचे एक बार में आता है, नीचे वाला भाग भी नीचे एक बार में जाता है। जितने अंक और आकार होते हैं वो सब एक साथ ही प्रिंट होते हैं, अलग अलग चैन नहीं लगता है। उसे आचार्य ने टंकोल कील न्याय कहा। समय सार जी हम सुन रहे हैं। समय सार जी हमें क्या बताए? समय सार जी कहता है, तेरा अज्ञान ही दुख है और ज्ञान ही सुख है। न वस्तु में सुख है न वस्तु में दुख है। तेरा अज्ञान तुझे दुखी करता है और तेरा ज्ञान तुझे सुख। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। आत्मा के जौहरी को इसका दुख दर्द नहीं, कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रोता है। बालक क्यों रोता है? मेरा खिलौना टूट गया। बालक क्यों रोता है? मेरा खिलौना टूट गया। और ज्ञानी क्यों मुस्कुराता है? मिट्टी का खिलौना टूट गया। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में यही भेद है। अज्ञानी पर वस्तु को अपना मानता है, पर का नुकसान होने में स्वयं का नुकसान मानता है। अज्ञानी वही तो संसार में आप व्यापार करते हैं। जब व्यापार तेजी पर होता है, खूब कमाई करते हैं, और पड़ोसी से भी यदि कोई कह दे अरे आजकल खूब कमाई हो रही है, अरे कहाँ यार दाल रोटी का सेजा हो रहा है और पिछले साल घाटा हो गया उसकी पूर्ति हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा। और यदि किंचित भाव नीचे आ जाए तो पूरे गांव में ढोलौरा पीटोगे, भैया मेरे तो बहुत घाटा हो गया, बहुत हानि हो गई, बहुत घाटा हो गया। आप हानि को सबको बताओगे, लाभ को किसी को बताने वाले। क्यों? जो आप जो है उपार्जित करते हो उसका नाम है कमाई। क्या है? कम आई। कितना भी कमाओ कम आई, उसमें कमी ही दिखती है। कभी नहीं कहते ज्यादा आई, कम आई, कम आई। और इसीलिए आदमी लोग क्या, आदमी लोग सभा में कम आते हैं,
महिलाएं ज्यादा आती हैं क्योंकि आदमी लोग कमाते हैं, आदमी कमाते हैं इसलिए कम आते हैं। अभी फंस गए महाराज के चक्कर में बैठना पड़ता है कि अब तक थाल के बाद बाहर नाश्ता ला और खाया पिया। महिलाएं भी कमाने लगी है इसलिए कमाती है, क्या जमाना बदल गया, सब जगह कमाई दिख रही है। माता पिता सब कमा रहे, बहू बेटे कमा रहे, बेटी बिटिया कमा रहे, फिर भी कम आई। समय सारणी हमें क्या सिखाता है? समय सारणी अतीत और अनागत को छोड़ करके केवल वर्तमान में जीना सिखाता, वर्तमान की अनुभूति सिखाता है, उसका नाम समय सार। पहले आप क्या थे, आगे क्या होगे, इसका हो जो आप वर्तमान में हो वही। उसी का नाम समय में टिक जाना, समय सार। बड़ी जिज्ञासा है लोगों को समय सार। अपना धर्म, अपना पंथ, अपना संत, अपना ग्रंथ सब अलग बना दिया। समय सार की पात्र बन जाओ। समय सार तुम्हारे पास चल करके आएगा, तुम समय सार की पात्र। तुम्हारे अंदर वह समय सार स्वयं पैदा हो जाएगा। समय सार को अंदर पैदा किया जाता है। समय सार उस अनुभूति का नाम है, पर निर्देश। इसमें पर का कोई भी रंच मात्र भी, परमाणु मात्र का भी काम नहीं है। अहमिको खलु शुद्धो दर्शन नान मयि क्षणारु नवी अच्छे मध्य किंचवी अन्नम परमाणु वित्तम। यहाँ परमाणु मात्र की भी पर की अनुभूति है, तो समय सार से हम बहुत दूर हैं। उस आदमी की हिम्मत का हिसाब देखिए, उस आदमी की हिम्मत का हिसाब देखिए, कहता है जहां मैं रहूं वहां कोई ना रहे। विरम किम परेणे कार्य कोलाहलेने। अमृतचंद सूरी कहते हैं समय सार का अनुभव करना है, समय सार का कोर्स करना है। कितना समय लगेगा? आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना तो 8 साल लग जाएंगे, इंजीनियर बनाना 6 साल लग जाएंगे, वकील बनाना 4 साल लग जाएंगे, सीए कराना 3 साल लग जाएंगे, तब जिंदगी लगेगी। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं परिणति हेतु मोहिनाम भावा दवरति मन भाव्य व्याप्त कलमाशिताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्मूर्ति भवतु समय सारो व्याख्यानुभूति। विरम किम परेणे कारिकोलाहलेने स्वयमपि निर्विद्यासन पश्यत मासमेकः हृदय सरसि पुंसां मुद्गलाद्भिन्निधाम्नो नन्ति मनोपलब्धिर भाति चोपलब्धि। अमृतचंद सूरी भगवान समय सार्थल की प्यारी बात है। विराम किम परेणे कारिकोला, विराम ले पर के कोलाहल से विराम ले। स्वयं अपनी निर्विद्यासन पश्यत मात्र,
और तू अपने आप में 6 महीने बैठ करके अभ्यास कर। 6 महीने का समय दिया। हृदय सरसी पुंसाम पुद्गलात भिन्निधाम लो नन की मन उपलब्धि भाति हिंचुक। तुझे क्या प्राप्त नहीं होगा? तेरा भगवान आत्मा तुझे प्रकट हो जाए। चिंतन किया आचार्य भगवान ने 6 महीने का समय क्यों दिया? बड़ी गूढ़ बातें होती हैं, बड़ी उपमा उपमेय की बातें होती हैं, और उस उपमेय उपमेय का ज्ञान नहीं होने के कारण हम लोग कुछ नहीं जानते। रोज पूजा पढ़ते हैं, मुनि मन समय उज्ज्वल नीर प्रासुक। मुनि मन समुज्जल नीर, जिस जल को हम भगवान को चढ़ा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? बोले मुनि महाराज के समान। अब पानी के साथ मुनि महाराज का क्या संबंध है भाई? आप छने हुए पानी की मर्यादा कितनी मानते भाई? 48। उसी प्रकार से मुनि महाराज की जो संजलन कथाएं है उसका समय कितना है? 48 मिनट के अंदर की कथाएं संजलन है। इसलिए उन्होंने उपमा किसकी दी? जब मुनि महाराज। ऐसे ही आचार्य भगवान ने कहा वो जो 6 महीने की अंदर की कथाएं है वो अप्रत्यक्ष अनंतानुबंधी कथाएं का संस्कार टूट जाता है। आत्माभिमुख होने के लिए अनंतानुबंधी कथाएं का संस्कार होना जरूरी है। आत्मा के श्रद्धान के लिए, आत्म तत्व की प्रगति के लिए उस अनंतानुबंधी कथाएं का संस्कार होना चाहिए। जानते हैं कि अनंतानुबंधी कथाएं क्या है? कौन जानता है? कुछ नहीं जानता। आत्मा की बात कर ली, अनंतानुबंधी एक जो कषाय 6 महीने से अधिक वासना काल में जाती वो अनंतानुबंधी कहलाती। किससे है और किसके कारण है? वो अनंतानुबंधी जड़ द्रव्य के कारण। कषाय किससे उत्पन्न हो? हम लोग जड़ के कारण चेतन से वैर बांधते हैं। किसकी लड़ाई किससे है बोलो? और किसके कारण से है? ये महिलाएं हैं तो अब वैसे तो ज्यादा कोई बची नहीं है। किसी के घर में देवरानी नहीं है, किसी के घर में जेठानी नहीं है, किसी के घर में सासू नहीं है, किसी के घर में नंदी नहीं है। अब ले लेकर के 4 लोग हैं तो उनकी बनती नहीं है। क्या वो चारों में 4 में नहीं बनती? वो आदमी औरत को कहता है तुम समझती नहीं हो, पत्नी पति को कहती तुम समझती नहीं हो, तुम समझते नहीं हो। बच्चे कहते मम्मी पापा को आप समझते नहीं हो, मम्मी पापा बच्चों कहते आप समझते नहीं हो। सब एक दूसरे को समझाने में लगे, इतनी समझ पैदा हो गई। अब लड़ाई किस बात? सबका बैंक बैलेंस अलग अलग हो। कितना जमाना था नाती पोतों के पैसे बाबा के पास सुरक्षित रहते। आजकल बाबा के पैसे नाती पोतों के पास सुरक्षित नहीं, वो दे देते भैया उनके खाते में डाल दो। सब जमाना उल्टा पुल्टा। जड़ द्रव्य के कारण व्यक्ति चेतन से वैर मानता है। किसी मेहमान कि आप यहाँ गए या आपके घर कोई मेहमान आया, मेहमान तो जो है नंद मेहमान होती है आजकल आपके घर,
और उसको आपने कोई साड़ी या आभूषण भेंट में दिया और कि मन के पसंद का नहीं है तो वो साड़ी ऐसे खींच खींच करके देती है, ऐसी साड़ी दे दी, क्या मैं इस लायक थी? ऐसी तो मेरी नौकरानी नहीं पहनती। एक साड़ी से बैर शुरू हो गया। अब साड़ी का करना क्या है? रख लो, जब उनके यहाँ कोई काम है अपन ही दे। इसी को कहते अनंतानुबंधी कथा है, जिसमें बदले की प्रतिशोध की भावना हो, उसी का नाम अनंतानुबंधी कथा है। ये ध्यान रखना। ये कथाएं अपने परिणामों में निवसती हैं, बैठी हुई संस्कार में बसी, और उस कसाई को तोड़ना है। संतोष प्रशंसा करो, मेरी भाभी ने बहुत अच्छी साड़ी, मैं तो चाह रही थी मैं बाजार से ले आऊं, पर मेरा तो काम पूरा हो गया, अच्छा हो गया। आप 4 लोगों से प्रशंसा करोगी, भाभी के द्वारा आपको बहुत अच्छी साड़ी दी, और 4 से निंदा की, भाभी एक बात है, बहन जी को कितनी अच्छा दे दो, उनका तो मुंह ही चढ़ा रहता है, कितनी अच्छा दे दो, वो तो गलती निकालती रहती है। बताइए आप, एक साड़ी में इतना प्यार, भाई भाई की लड़ाई किस बात की है भाई? थोड़ी सी जमीन बट गई, थोड़ी सी कम मिल गई, थोड़ा सोना चांदी कम मिल गया बंटवारे, उससे बुराई। अरे भाई जड़ दर्द है, ये शाश्वत रहने वाला नहीं, जिसके लिए तुम लड़ करके इकट्ठा कर रहे हो। लड़के लेंगे, लड़के कौन? वे लड़के हैं, लड़के लेंगे। लड़के और बेटे में अंतर होता है क्या? लड़के और बेटे में अंतर क्या होता है, कोई बता सकता है? आप लोग सब लड़के और बेटे वाले, जब माँ बाप बीमार होते हैं तो लड़के को बहुत सारे काम निकल आते, और 2 भाई हैं, वो कहेगा चुप कर देना, तो मेरे को टेम नहीं है। क्यों? अभी एक बार फंस गए तो खर्चा अपने माथे मर जाओगे, मांग सकते नहीं। लड़के लेंगे। और बेटा किसे कहते हैं? जो माँ बाप के दुख दर्द में बैठा रहता है कि दुकान तो खुल जाएगी, सर्विस फिर मिल जाएगी, लेकिन आप नहीं मिलेंगे, आपका जब तक तबियत ठीक नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। उसको कहते बेटा। जो दुख दर्द में माँ बाप के सराह में बैठा होता है, माँ बाप के चरणों में बैठा होता है, उसको कहते बेटा। अब बेटा कहाँ है? सब लड़के लड़के। हम समय साल की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, पर समय साल जीवन में कहाँ है? हमने अपना मंदिर अलग बना लिया, उन्हें अपना बना लिया, उन्हें अपने महाराज अपने बना लिए, उन्हें ये समय साल थोड़ी कह रहा। समय साल तो कहता भेदभाव, भेदभाव सब खत्म। जिस अनुभूति में भेदभाव खत्म होता है, नए पक्षपात खत्म होता है, उसका नाम समय सार। और समय सार ने दूरियां बढ़ा दी, आत्मा आत्मा में भेद कर दिया, तो समय सार रहा कहां? वो तो समय सार की हत्या हो गई। अरे आत्मा आत्मा को देख करके प्रसन्नित ना हो, फिर उस आत्मा का महत्व क्या है? हम एक प्रश्न छोटा सा पूछते हैं, आपने एक गन्ना खाया, गन्ना खाया कैसा लगा? मीठा लगा। अब जितने खेत के गन्ने वो कैसे हैं? कैसे हैं बोलो? नहीं, जो हम खा रहे हैं वो मीठा, बाकी सब पड़ गए। नहीं समझ में आ रहा?
यदि हमने भगवान आत्मा को अपने अंदर समझ लिया है, ये सब भगवान आत्मा ही दिखना चाहिए। यदि हमने गन्ने का स्वाद चख लिया है तो हमारी आत्मा से आपकी आत्मा अलग है। जो सुख का दुख का बेनन आप करते वही हम करते, अलग से हम पैदा नहीं। लेकिन दुकान चलाने के लिए हमने सब अपनी अपनी कथा बात कि हम तो सारी दुनिया को समय सार बेच रहे हैं, व्यापार बना दिया समय सार। अमृतचंद सूरी ने तो कहा है तुझे समय सार समझना है तो 6 महीने का समय निकाल। और 6 महीने में करना क्या है? 3 बात करना, जितेंद्रिय, जित मोह और जित कषाय। 6 महीने अपनी इंद्रियों को जीतो, अपनी कषायों को जीतो और अपने मोह को जीतो। ये 3 काम जिसने कर लिए उसने समय सार पा लिया, और समय सार पाने की दूसरी विधि है नहीं। ना तो हमने अपनी इंद्री जीती, ना कषायों को जीता, ना उस मोह को जीता। मोह यहां मिथ्या। मोह के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी चार्थ मोह। तो कषाय चार्थ मोहिनी में आएगी और मोह यहां दर्शन। क्या है आपके पास? आपको अधिकार ही नहीं है। क्या आपको आत्मा की बात सुनने का अधिकार नहीं, आत्मा की बात करने का अधिकार नहीं। जब तक आपके जीवन में अष्टमूल गुण धारण नहीं हो, सत्य विषम के त्यागी नहीं हो, आप उसके छूने के अधिकार नहीं हो, सुनने की तो बहुत दूर किया। लेकिन अनवस्था दोष चल रहा है, अपात्रों के हाथ में जो कुछ चीज पहुंच जाती है उसका ही अपवाद अवर्णवाद होता है, अर्थ के अनर्थ होते हैं। अनंत अनुबंधी कषाय कैसी होती है? कषाय को आचार्य ने अग्नि कहा। अनंत अनुबंधी कषाय स्व पर नाशक होती है। स्व संपत्ति स्व शरीर में आग लगा लेता है अनंत अनुबंधी वाला, और पर की संपत्ति और पर के शरीर को जला देता है। ऐसा वो अनंत अनुबंधी कषाय वाला। अप्रत्याख्यान कषाय कैसी होती है? सर्दी में अलाव तापने जैसी, अलाव की अग्नि तापने जैसी होती है। बैठे रहते हैं, आग तापते रहते हैं, भी कथा करते रहते हैं, अभक्ष खाते रहते हैं। रख लिया मूंगफली गुड़ चना भी सर्दी के दिन आग खाते रहे, गप्पे लगा रहे। तो अनंतानुबंधी कषाय तो स्व पर विघातक होती है, और अप्रत्याख्यान कषाय दूसरे का विघात तो नहीं करती लेकिन स्व का कल्याण भी नहीं करती। वो अप्रत्याख्यान कषाय। प्रत्याख्यान कषाय कैसी होती है? रसोई घर की अग्नि के समान होती है। रसोई बनती है तो अतिथि झीलता है और गृहिणी उसे अहोभाव से। रसोई घर की अग्नि, रसोई बनाई, चौका लगाया, महाराज को दिया। आपके आहार से महाराज का कल्याण हो जरूरी नहीं है ध्यान, लेकिन आपने दान भाव से बुद्धि से दिया है तो स्व का कल्याण बिल्कुल निश्चित है। इसलिए प्राचीन काल में अभव्य मिथ्या दृष्टि भी मुनराज बनते थे तो क्या उन्हें आहार नहीं देते थे? लोग थर्मामीटर देख के लगा के देते कि भाव डिग्री के तरफ नहीं है। चरणान योग में गुणस्थान नहीं लगता, चरणान योग में व्रतों की पूजा होती है। लोग चरणान योग में गुणस्थान लगा लगे नहीं, गुणस्थान लगाओगे तो सब जगह लगाना पड़ेगा। ये बताओ कि वो मूर्ति की जिसकी पूजा करते हो अर्चला से उसका कौन सा गुणस्थान है? पूछो कौन सा गुणस्थान है?
ना पता है बेटा तुम्हें? अब यही नहीं पता गुण स्थान क्या होता है, पता है? नहीं पता। देखो गुण स्थान क्या होता है, ये क्या देख रहे हो आप? पेंसिल। अभी कोई विकल्प नहीं है। जैसे हमने इनको दे दिया, आपके मन में क्या विकल्प आया है? हमें क्यों नहीं दिया, इनको क्यों दे दिया है? महाराज हमें भी दे दो। नहीं कह पाए तो उनसे लेकर के भैया देख लेने तो कैसी है। तो जो आत्मा के जो परिणाम जो है थर्मामीटर जैसे ऊंचे नीचे होते हैं, इन परिणामों का नाम जो है गुणस्थान। गुणस्थान किसी सीढ़ी का नाम नहीं, तारतम्यता वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है। समझ आ रहा? मोर योग मन वचन का है। हमने इनको दिया, आपके मन में इनको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, ये मन का प्रतिक्रिया है। महाराज उनको दिया मुझे भी दो, ये वचन की प्रक्रिया है। और काय की प्रक्रिया भैया देख लेने दो, हमने थोड़ी रहे कैसी है, ये काय की प्रक्रिया। जैन धर्म जीवंत अनुभूति की बात कर, अब कहां है? बड़ी सी बड़ी बात को अपन छोटे में समझ सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। ज्ञान का मतलब ग्रंथ नहीं है, ज्ञान का मतलब गाथा नहीं है, ज्ञान का मतलब टीका नहीं है, ज्ञान का मतलब श्लोक नहीं है। ज्ञान का मतलब फीलिंग। गुरु ज्ञान देते हैं, आपके अंदर फीलिंग पैदा करते हैं। अब आपने इतने दिन में एक गुण स्थान की फीलिंग पैदा कर दिया, करनी नहीं? समझ में आया? बस जब भी हमारा पर वस्तु के प्रति चुंबक की तरह खिंचाव, लोहा और चुंबक दो तत्व है, आप देखते हैं ऐसा लगता है कि वो वस्तु या तो हमारे पास आ जाए या हम उसके पास चले जाए। आकुलता जो पैदा करती है वो परिणाम, वही गुण स्थान का। और जितने जितने निराकुल हमारे परिणाम होते चले जाते हैं, परद्रव्यों के संपर्क से दूर होते चले जाते हैं, बुद्धिपूर्वक उन्हें हटाते चले जाते हैं, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, उतने उतने हम अपने अंदर की तरफ आते चले जाते हैं और हमारा गुण स्थान बढ़ता चला जाता है। इतनी सी बात करनी, और गुण स्थान कोई सारी जिंदगी भर हो गए रटते रटते गुण स्थान के बारे में, एक भी फीलिंग नहीं। सुना था, क्या बात है? आप निकालिए, कुछ समय निकालिए, ये जिंदगी भर जो अदब चंदन तनु करना है, यही में लड़ाई झगड़ा करना है, अपने बारे में कुछ जानिए, अपने बारे में कुछ सुनिए, थोड़ा सा टाइम से आ जाए। घड़ी कहाँ गई? देखो अपन ज्यादा परोसने वाले नहीं। चलो हो जाए। कहने का अभिप्राय है कि जो समय था, हम आपको कषाय के बारे में बता रहे, अनंतानुबंधी स्वापर विनाशक, अप्रत्याख्यान पर विनाशक नहीं है, लेकिन स्वाहितकारक भी नहीं। प्रमाद, अच्छे कार्य का महत्व समझते हुए भी उसको नहीं करना प्रमाद, लाभ समझते हुए नहीं करना प्रमाद। और प्रमाद भाव हिंसा, क्या प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है, जी मरो या मत मरो। यदि प्रमाद है तो तेरे शुभ परिणामों की हिंसा है, तूने अपने शुभ परिणामों को मार दिया। सवेरे ठंडी लगी, अरे आज नहीं जाते भगवान का अभिषेक करने, प्रवचन सुनने नहीं जाते, शुभ परिणाम को मार दिया, वो हिंसा हो गई। तेरी भाव हिंसा, तूने अपने परिणाम को अपने हाथ से मारा है, ये भाव हिंसा है। बाहर में जी मरो या मत मरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और निष्प्रमादी व्यक्ति के द्वारा यदि किंचित जीव की प्रार्थना हो जाती है, हो भी जाती है, तो आचरणों से हिंसा नहीं। डाकू ने, बदमाश ने आपको गोली मारी, चाकू मारा और आप नहीं मरे, तो भी उस पर एक्ट हिंसा का लगेगा। और डॉक्टर के द्वारा उसने आपकी जो है चाकू चलाया और आपकी मृत्यु हो गई, तो उसे हिंसा का दोष नहीं में लगेगा, उसे कोई धारा और सजा नहीं। चाकू तो वही है, एक का बचाने का भाव और एक का मारने का भाव।
मारने के वाले भाव व्यक्ति के थे, वो नहीं भी मारा तो भी हिंसा हो गई, और उसके बचाने के भाव थे, वो नहीं भी बचा तो उसे हिंसा का दोष नहीं। हमें हिंसा की परिभाषाएं ही पता नहीं है। हम केवल एक ही दो चीजों में हिंसा का गर्त लगाते हैं, और जितनी हिंसा लग रही है केवल मंदिर की रह गई है, अंदर की सब, अंदर की हिंसा को कोई नहीं पहचान रहा है, न जानने की कोशिश करते हैं। आज नहीं तो कल समझ में आएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में समझना पड़ेगा। और प्रत्याख्यान यानी त्याग, और प्रत्याख्यान किसकी कसाय होती है? वृद्धि की कसाय होती है। और वृद्धि का मतलब है जो अतिथि संविभाग करता है, साधु के लिए आहार बना करके, वृत्तियों को आहार बना करके जीवाता है। आपके आहार से साधु का कल्याण हो नहीं हो जरूरी नहीं है, लेकिन उस देने वाले का जरूर कल्याण होता है। हमारे आचार्य गुरुदेव आचार्य श्रोमणी धर्म सागर जी महाराज हम लोगों को अरे बाबा कहीं खावड़ा बनाओ, श्रावक तो तुझे साधु मान के आहार देता है, उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन तू श्रावक की रोटी खा के आत्मा का कल्याण नहीं करेगा तो डंडा पड़ेगा, डंडा नहीं बोलता, डंडा पड़ेगा, डंडा। गुरु महाराज किसी को नहीं छोड़ते, साधु को श्रावक को कहते खावा का दाल पड़ क्या क्या की नब्बे अटक नाड़ी क्या हो चा मारवाड़ी बोलते। आप यहाँ तो चौथमास करके गए, कौन से सन में किया था भाई पता नहीं, अच्छा 87 के आसपास हुआ हो, 78, 78, 79, 80, 81, 4 चतुर्मास आपके बाद 82, 83 तक 5 चतुर्मास। तो प्रत्याख्यान वृद्धि की होगी कषाय, जो 15 दिन के अंदर अंदर, वो बता रहे थे 6 महीने का गणित, वो 6 महीने का गणित बता रहे, अनंतानुबंधी 6 महीने के ज्यादा। अब 6 महीने के अंदर आ गए तो सम्यक दृष्टि बन गई, आत्मा के प्रति तुम्हारी रुचि, स्वभाव, श्रद्धान जागृत हो गए, प्रारंभिकता हो गई, मोक्ष मार्ग की वृत्ति बन गए, आवृत्ति रही, अप्रत्यक्ष 6 महीने के अंदर आप बैठ, और प्रत्याख्यान 15 दिन के अंदर की कर रहे, और संजुलन अंतर्मुहूर्त, अभी जो बताया कि साधु की कसाय अंतर्मुहूर्त से ज्यादा यदि हो जाए तो वो जो है अपने परिणामों से गुण स्थान से गिर जाए। तो अग्नि का स्वभाव, कसाय का स्वभाव से जोड़, अनंतानुबंधी स्व पर विधातक, अप्रत्याख्यान पर घातक नहीं, स्वाहित नहीं, प्रत्याख्यान कसाय स्वाहित पर तो भजनी है, लेकिन साधु की कसाय जो है संजलन कसाय जलते हुए दीपक के समान, जलते हुए दीपक की अग्नि के समान है, जो स्वयं प्रकाश में रहता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। क्षण अपनी आत्मा का हित करता है और दूसरों की आत्मा के हित की बात सोचता है। तुम्हारा हित हो या नहीं हो, हमें निरंतर हित की बात आपके बारे में सोचना है, तभी जीव भगवान बन पाता है। जितनी भी भगवान आत्माएं बनी है ना, जितनी भी आत्मा भगवान बनी है, वो कैसे बनी है, तीर्थंकर पद कैसे मिलता है?
तीन लोक के प्राणी मात्र का कल्याण हो, जिस भावना को खाने से तीर्थंकर पृथ्वी का बंधन, अनंतानंद तीर्थंकर सृष्टि पर हो गए। सबने यही भावना, भाई तीन लोक के प्राणियों का कल्याण हो, तीन लोक के प्राणियों का कल्याण हो, तीन लोक के प्राणियों का। लेकिन भैया ऐसा कल्याण होता उनकी भावना करने से तीन लोग खाली हो जाते। पर जिनके प्रति भावना, भाई उनका कल्याण हुआ या नहीं हुआ, लेकिन स्वयं का कल्याण। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नहीं। घर घर चर्चा रहे धर्म, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरत उन्नति करे मनुष्य जन्म। सुखी रहे सब। सेल टैक्स इनकम टैक्स नहीं लगता क्या? दूसरे की सुख की भावना करने से सेल टैक्स इनकम टैक्स नहीं मिलता क्या? सुख तो उसके भाग्य का है, तो उसके भाग्य का है, नाम उसे सुखी करते। अभी वही बात बता दी कि समय सार का मतलब यही है, ज्ञान ही सुख है। ज्ञान अज्ञानी जीव पर में अपने को पर में डाल देता है, इसलिए दुखी होता है। अपने में पर का इन्वायरमेंट कर देता है, इसलिए दुखी होता है। स्व को स्व बना रहे थे, पर को पर बना रहे थे, कोई दुखी नहीं। घर में बच्चे जब लड़ाई करते हैं तो आप लोग कहते हैं देखो अपनी अपनी जगह बैठो, क्यों दूसरे की जगह घुटते हो, क्यों दूसरे का सामान छीनते हो। लड़ाई खत्म। अंदर की लड़ाई खत्म करना। बाहर की लड़ाई तो अनादिकाल से थी है और रहेंगी, ये कभी छूट नहीं सकती। रामायण पहले भी थी, महाभारत पहले भी, आज भी है और आगे भी रहे। रामायण का एक मतलब इतना ही सा है, सब कुछ ले लो, और महाभारत का मतलब इतना ही है, सूची नौ के बराबर भी नहीं देंगे। जो यहां कुछ त्याग करना सीख जाते हैं, बड़े होकर के छोटों को देना सीख जाते हैं, वो रामचंद्र जी जैसे हो जाते हैं। और जो अपने भाइयों को सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे, किनको? अपने भाइयों को, जिनका हिस्सा है, अधिकार है, फिर भी देने को राजी नहीं है, वे महाभारत की बात है। हर युग में महाभारत और रामायण पैदा होती है, नहीं होती? बताएं। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा, क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में महाभारत है, हर युग में कृष्ण जी आएंगे, निपटारा करें। हमें अपने अंदर का महाभारत निकाल लेना, अपने अंदर एक रामायण पैदा करना है, हमारे अंदर एक सीता पैदा करना है, एक अंजना पैदा करना है, एक चंदना पैदा करना है, एक रेवती रानी पैदा करना है, एक चेलना पैदा करना है। जिस दिन ये महिलाएं हमारे अंदर, अपने अंदर अनंतमती, रेवती रानी, चन्ना, चेलना इकट्ठी कर लेंगी, संसार में हमें कोई हरा नहीं सकता, ये गारंटी। जिस दिन हमारे अंदर ये पुरुष एक सैनिक पैदा कर लें, एक शेख सुदर्शन पैदा कर लें, एक बारीशैन पैदा कर लें, एक अंजन चोर पैदा कर लें, सारी विधि सिद्धि तुम्हारी अंदर। एक धनंजय कभी पैदा कर लो, कहां है आपके अंदर? क्या है आपके अंदर? राग द्वेष मोह, इसके अलावा क्या? बनना ही कुछ नहीं है, अपने अंदर पैदा करना।
उतनी गहरी आस्था से भर जाओ तो अंजन जोड़ बन जाओगे, जो मृत्यु से नहीं डरा। जन्नत से कभी झूठ नहीं बोलता है। इतने सच्चे श्रद्धान से अंजन चोर का कल्याण हो गया। एक चोर ने सेठ के वचनों का श्रद्धान किया, कल्याण हो गया। आप साहूकार हैं, साधु के वचनों का श्रद्धान कर लो, कल्याण हो गया। ये समय सार जी, उन्होंने कहा 6 महीने का कोर्स है। अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए सबसे पहले अपनी कसायों को जीतो। इंद्रियां जीतोगे तो कसाय जीतने में आएगी। कसाय क्यों आती है? क्योंकि इंद्रियों के विषयों की अनुकूलता पूर्ति नहीं होती है, इसलिए कसाय उत्पन्न होती है। कसाय क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि वो मोह लगा हुआ है, वो मिथ्यात्व लगा हुआ है, एक दूसरे की श्रृंखला जुड़ी। कहने का अभिप्राय हमारे जीवन में वह समय सार कैसे पैदा हो। समय सार ग्रंथ को खूब पढ़ लिया, खूब सुन लिया। एक बार एक व्यक्ति संत श्रोमणीयाचार्य विद्यासागर जी महाराज थे, बड़ा स्वाध्यायी। महाराज जी, मैंने समय सार को इतनी बार पढ़ा है। अपनी बखान कर रहा है, महाराज समोसा को इतनी बार। आचार्य से समझ कहले बेटा तू कितनी कहना। उसने 2-3 बार जब बोला, आचार्य जी बड़े अच्छी शालीनता से बोले, भैया मैंने तो एक ही बार पढ़ा था, मेरे कपड़े उतर गए। मैंने समय साथी को एक बार पढ़ा, मेरे कपड़े उतर गए। और तुम्हारे ऊपर तो इस सर्दी के दिन में कितने कपड़े चढ़ गए। समय सार पढ़ने के भाले के कपड़े चढ़ते नहीं है, कपड़े उतरते। लेकिन आजकल ये समय सार पढ़ने वाले जिनके कपड़े उतर गए उनको कपड़ा पहनाने की योजना बनाते हैं। क्या समय सार पढ़ने वाले जिनके कपड़े उतर गए ना, उनको कपड़े पहनाने की योजना बनाते। सुन रहे हो ना आप लोग? ओ ऑनलाइन वालों सुन लो। हाँ, नंगे सी पंगा लेना बहुत हिसाब किताब से, बहुत सोच समझ के करना भाई। चिंतन करो। समय सार अनुभूति का ग्रंथ कि तू पर द्रव्यों से हट जाएगा तो कैसा लगेगा। कभी सोचो कि हमारा ये शरीर ना होता तो कैसे लगता। ये शरीर ना होता तो कैसे लगते? अरे कैसे लगते? जैसे हैं वैसे लगते। कैसे लगते? जैसे हैं वैसे लगते। अभी हम कर्म बन रहे हैं, इसलिए अपने स्वभाव को छोड़ रहे हैं। समय साथ कि अपने में सपने हम देखते हैं, दूसरों के अपने में अपने को देखते नहीं है हम। कि अपने में सपने हम देखते हैं, दूसरों के अपने में अपने को देखते नहीं है हम। और एक बार देख ले अपने में अपने को तो सिद्धों के रूप से कम तो नहीं है हम। हम अपने अंदर सपने देख रहे हैं दूसरों। तू अपने में अपने को देख, सपने छोड़ना बंद कर दो। कबीरदास जी ने स्वप्न के बारे में बहुत अच्छी बात। कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास सपनों से संसार, इस संसार स्वप्न के समान। अब स्वप्न कैसा होता है? कब देखते हो आप? जब नींद आ जाती है तो स्वप्न आता है।
और स्वप्न में क्या देखते हो? वो पैसे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं, जगह जो संस्कार में आ जाता वही देखते हो। और कोई कह दे कि महाराज हम तो अभिषेक पूजन करते हुए अपने आप को देखते हैं, हाथ समझ लेने की तेरा ऊपर जिससे हाँ ऋषि मंडल स्टोर के पीछे स्वप्न में जो अनंत भगवान का जन्म का दर्शन कर लेता है वह भव्य अरथ ब्रह्म सा पश्चिम अरथ बीच में स्वप्ने अरथ ब्रह्म सा पश्चिम श्लोक है, हम भूल जाते हैं। प्रभाव आपको जब स्वप्न में आप आंख बंद करके स्वप्न देखते हैं तो आनंद, और जैसे नींद खुल जाती है क्या होता है उसका? स्वप्न टूट गया। और अभी आप आंख खोल करके स्वप्न देख रहे हो नहीं देख रहे हो? बोलो आंख बंद करो, करो बंद, क्या देख रहे हो? तो आंख खुली तो वो गया, आंख खुली तो वो गया, और आंख बंद हुई तो ये गया। आंख खुली तो वो गया और आंख बंद हुई तो ये गया। इसलिए कबीर ने संसार को स्वप्न के समान कहा। एक बात बता दें, आप रोज दर्पण देखते हो, दर्पण में अपना चेहरा देखते हो, और रोज किसी व्यक्ति को मिलते हो, उसका चेहरा देखते हो। अब जो रोज आप किसी व्यक्ति को मिलते हो, आंख बंद करो, वो व्यक्ति आपको दिखता है कि दिखता है? और अब आंख बंद करके देखो, आप रोज अपना चेहरा दर्पण में देखो, अपने आप का चेहरा दिखता है? क्यों? ये प्रैक्टिकली ज्ञान है। अब हम ज्ञान को प्रायोगिक मानते हैं, जो फीलिंग पैदा करता है उसका नाम ज्ञान। ये ध्यान रखना, एक ग्रंथ गाथा रखने वालों को हमने ज्ञानी मान लिया है, ये तो सब कुछ नहीं कहना उनके वाले, ये सब रट्टू होता है अक्षर बन। पंडित, विद्वान और ज्ञानी, इन तीनों में अंतर होता है। पंडित शब्द पर जीता, विद्वान अर्थ पर जीता है, और ज्ञानी भाव पर। शब्द अर्थ पर भाव। ज्ञानी शब्दों का बोझ नहीं ढोता, अर्थ का बोझ नहीं ढोता, वो तत्व पर अपनी चेतना को दिखाता है। ये अक्षर पंडित, अर्थ पंडित अपने आप को ज्ञानी मानने लगे। भैया जिन लोगों ने कभी नीरस भोजन की अनुभूति नहीं की, जिन लोगों ने कभी नीरस भोजन की अनुभूति नहीं की, वो लोग कहते मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई। जिन लोगों ने कभी उपास की अनुभूति नहीं की, वो कहते मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई। जिन लोगों ने कभी सच्चे दान की अनुभूति नहीं की, इसने कभी सच्ची पूजा की अनुभूति नहीं की, और वो कह रहे मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई। एक आत्मा के साथ शेष की आत्मा के साथ कंकोट के लिए क्या स्वभाव कैसा होता है? आप भोजन करने बैठे, 4 कटोरी सब्जी की, 2 दाल करी सब्जी है, 1 का खाया, 2 का खाया, तीसरे का खाया, निर्विकल्प। और जैसे ही आपने चौथी कटोरी की ग्रास मुंह में दिया, वो गृहिणी नमक डालना भूल गई है। अब जब तक आप जो है 3 कटोरी का नमक वाली सब्जी भी खा रहे, उससे आपका उपयोग हट जाएगा। और जब तक आप भोजन करते रहो, इसमें नमक नहीं है, नमक नहीं है, नमक नहीं है, इसकी आवाज आती है कि नहीं आती? बोलो, आती है कि नहीं आती? आती है कि नहीं आती?
बस वो निरंतर जो नमक की आवाज जैसे अंदर आती है, ऐसे ही संपूर्ण आत्मा की निरंतर उसमें, इसी को कहते अभीषण ज्ञान हो। निरंतर एक ही आवाज आती है, जैसे कंगार की आवाज एक सी आती है। हम लोग समय सार की बात को सुनने में दोष नहीं, समझने में दोष नहीं, लेकिन दिक्कत ये है सुनने समझने की बात केवल वैसे ही मान करके बैठ जाना, ये दोष है। मान करके बैठ गए, पकड़ करके बैठ गए, अरे भाई पहले कुछ कर, कुछ बन, समय सार बनने की बात कहता है, तू अपनी चेतना को सिद्ध के समान बना ले। अभी तो हम पंच बनने को तैयार है, लड़ाई झगड़ा इसी बात का है। मंदिर की ट्रस्टी में बनाओ, मंत्री बनाओ, अध्यक्ष बनाओ, कोषाध्यक्ष बनाओ, वार्ड मेंबर बनाओ, पार्षद बनाओ, नगराध्यक्ष बनाओ, एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, लगे हुए तो भगवान से तो कह के जाते, इंद्रा देख पदवी न चाहूं। क्या हो गया भाई? भगवान से झूठ बोल रहा है, इंद्र की पद भी नहीं चाहिए। अरे तू इतने बड़े इंद्र का पद छोड़ रहा है, कहाँ तुम पा सकते हो? कभी कभी विचित्र विचित्र बातें दिमाग में आ जाती है। एक बात बताओ, एक जगह रत्नों का ढेर लगा हो और एक जगह कंकड़ पत्थर का ढेर लगा, रत्नों के ढेर को त्यागने वाला बड़ा त्यागी है या कंकड़ पत्थर के ढेर को त्यागने वाला बड़ा त्यागी है? रत्नों के ढेर का त्याग करने वाला बड़ा त्यागी। क्यों भाई? कीमती चीज को जो त्यागेगा वो त्यागी कहलाएगा कि नहीं? ये लोग हमारे सामने झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बोलना। आप जो है सबसे बड़े त्यागी, रत्नात्रय जैसे अमूल्य रत्नों को त्याग, आप सबसे बड़े त्यागी। हमने क्या त्यागा भैया? कंकड़ पत्थर का ढेर त्यागा। नहीं समझ में आ रही? फिर समझाए। पहले जमाने में गांव में जमींदार होते थे, जमींदार, और जमींदार के दरवाजे पे चौकीदार होता था। जिसके दरवाजे पे चौकीदार है वही तो जमींदार। हाँ, बड़े आदमी की पहचान है। आजकल बॉडीगार्ड को क्या रखते हैं सब, बॉडी जो भी है, हमें क्या पता, हमें आगे न तक की बात। एक कविता आई थी बहुत अच्छी बात। हमारे एक पड़ोसी ने कुत्ता पाला, हमारे एक पड़ोसी ने कुत्ता रखा कि जैसे घर में कोई आदमी ना घुस जाए, और दूसरे पड़ोसी ने एक जो है आदमी रखा कि घर में कोई कुत्ता नहीं घुस जाए। मैं ना आदमी रख पाया ना कुत्ता। घुसने वाले ने एक सोचा ऐसे घर में क्या घुसा जाए जिसके घर में ना आदमी है ना कुत्ता। अब वो जो है तो चौकीदार, तो भैया चौकीदार का काम क्या है? चौकीदार का काम है कोई कुत्ता ना घुस जाए, कोई चोर ना आ जाए, कोई अज्ञात आदमी ना आ जाए, कोई। और चौकीदार को मिलता क्या? जमींदार देता क्या? तनख्वाह। क्या देता? तो भैया जमींदार बड़ा है, चौकीदार बड़ा है? इतनी बड़ी रियासत का मालिक चौकीदार कैसे बड़ा हो जाएगा? भैया जमींदार बड़ा। भैया आप लोग सब जमीन पे बैठे हो, आप जमींदार, हम तो चौकी में बैठे चौकीदार है। ये कोई कल्पना नहीं है, सच है। साधु समाज का चौकीदार,
आपकी समाज में, आपकी संस्कृति में, आपके संस्कार में विषय कथाओं की चोर ना घुस जाए, पापों के डाकू ना आ जाए, कसाई की बुद्धि ना चौकीदार जागते रहो। कोई काल्पनिक बात आपको नहीं बता रहे, आपको फिर बात बता रहे। मोहिनी के जोर जगवासी घूमे सदा, कर में चोर चंगोर सर्व से लूटे सुर में। आगे सतगुरु दे जगाए, मोहनी के तब उपस में, तब कलु बने उपाय, कर्म छोड़े आवत। साधु समाज का चौकीदार है, आपकी इतनी बड़ी संस्कृति संस्कार को सुरक्षित रखता है, और आप बदले में क्या देते हैं? तनख्वाह। क्या देते बदले में, बोलो? तनख्वाह। जितना तन खाता उतना ही देते हो, वो भी एक टाइम का देते हो। चौकीदार को तो सवेरे नाश्ता, फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम का भोजन, फिर रात की चालू, 3 टाइम की चाय, और परिणाम, पुरस्कार, पर्व, त्योहार सब में दे दे। कभी सोचा सोचते साधु को तन खाए, जितना तन खाता उतना देते हो। कभी सोचते हो कि महाराज जी संज्ञा को रख लो, हो जाएगा ना? साधु एक टाइम की आपकी चर्या करता है, तो टाइम नहीं, एक हालत में जिंदगी डूब जाओगे, घुस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उस दिन साधु की शरण में आ जाओ कि महाराज अब आयो तुम्हें पास, सुन सोने सोयते तिहारो, नीति निपुण महाराज की जो न्याय हम। दुष्टन देहु निकार, साधु ने को रखे बिन में भूदरेदा, हे प्रभु लौट करके आओ। जाओगे कहाँ? समय सार की व्याख्या की भूमिका हम आपको बता रहे हैं, विषय थोड़ा थोड़ा प्रवेश कराएंगे, लेकिन वास्तव में समय सार की अनुभूति क्या है, जिसने जीवन में अनुभूत किया है वही आपको कुछ बता सकता है। जिसने कभी उपास नहीं किया है ना, वो भूख की अनुभूति कभी नहीं बता। एक उपवास कर लो, होगा कुछ लोगों का है, एक वाले दिन साहब जी के दिन साहब एक उपवास करो। कल सोचा था कि आज कल अष्टमी है, जब उपवास तो हमारी महिलाएं आदमी सब भी अरे थोड़ा और खा लो, थोड़ा ले लो, कल उपवास करना। और खुद का मन करता है कल उपवास करना है, थोड़ा ज्यादा खा लो, कल प्यास लगेगी, पानी पी लो। और आज उपवास है तो कल पहले क्या खाना पाना। उपवास का मतलब है जहाँ भूख और भोजन दोनों हो जाए, ना भूख का विकल्प है ना भोजन का विकल्प है, उसका नाम सच्चा उपवास है। फिर अपनी चर्चा करेंगे। इनको जाना है जाओ, इनको बैठना बैठो। सर्वार्थी का स्वाध्याय बाकी है, समय काल का भोजन, सर्वार्थी का स्वाध्याय दोनों